दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आज से 5 साल के प्रश्नों का ये विवरण है जो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इन प्रश्नों में कौन सा कथन असत्य है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, सही है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, बोली जाती है। कन्नौजी केंद्र फर्रुखाबाद इटावा की है, यह भी सही है। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली नहीं, क्योंकि खड़ी बोली से यह संबंधित रखता है मेरठ से, तो यहाँ खड़ी बोली चलती है, तो ब्रज भाषा का केंद्र आगरा होगा, दिल्ली नहीं। इसमें यह प्रश्न असत्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन छांटिए। इनमें से असत्य कथन छांटिए कि कौन सा गलत है। तो छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर और दुर्ग की बोली है, यह सही है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, तो यह गलत है, क्योंकि विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, तो यह भोजपुरी के कवि नहीं बल्कि मैथिली की कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर तीनों ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि गाजियाबाद नहीं आता, यह खड़ी बोली के अंतर्गत आता है, मेरठ संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है, मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, इनमें से असत युग्म को अलग कीजिए जो गलत है। तो इनमें से असत युग्म को अलग कीजिए। तो विद्यापति मैथिल के हैं, सही है। बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं, तुलसी अवधी के कवि हैं, केशव नहीं है, ठीक है। केशवदास खड़ी बोली। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि इनमें से वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो वैदिक संस्कृति जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में वैदिक भाषा का प्रयोग हुआ है, वैदिक संस्कृत का, क्योंकि ऋग्वेद और वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल नहीं है? तो वह है संस्कृत। संस्कृत जो है मध्य भाषा का आर्य भाषा का काल नहीं है, बल्कि वैदिक संस्कृत है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? इनमें से अपभ्रंश भाषा का समय जो है 500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक और आचार्य कौन हैं? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो वह 24 रूप में
बनते हैं। आप सभी को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए।